बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अशर गुंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक बार फिर से उभरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से भारतीय मीडिया की जानब से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स रिपोर्ट की जा रही हैं और स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंगली इंतहाई एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई है चीन के अंदर। और चीन के अंदर स्पेशली सदर जी का अगर कहें कि एक करीबी जनरल जो है इसको गिरफ्तार किया गया, और इसकी गिरफ्तारी को लेकर अब कई सवालात जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, और स्पेशली ये सवालात चीनी न्यूक्लियर एसेट्स की जो मालूमात हैं उनके हवाले से हैं। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, और इसमें इंतहाई अहम और हाई वैल्यू टारगेट जो मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया गया। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम बात करें चाइना के हवाले से, तो चाइना में जी एक टॉप जनरल जो था इसके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि इसने जी अपना जो न्यूक्लियर चीनी जो सीक्रेट्स हैं वो अमेरिका को दिए हैं। अब सबसे पहले ये एक हेडलाइंस है और इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि चाइनास टॉप जनरल्स अक्यूज्ड ऑफ गिविंग न्यूक्लियर सीक्रेट्स टू यूएस, यानी कि चाइना का एक टॉप जनरल बताया जा रहा है जिसको जी गिरफ्तार किया गया, और इसके ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि इसने जो चाइना के न्यूक्लियर मालूमात थी वो फ्राहम की हैं। अब इसके हवाले से ये जनरल जो है वो कौन है, तो इसका नाम जनरल जोंग योजिया के नाम से बताया जा रहा है, जिसको जी अगर कहें कि ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का यानी सीएमसी का एक वाइस चेयरमैन है जिसको चाइना के अंदर गिरफ्तार किया गया। और ये चाइना की सबसे ताकतवर मिलिट्री एक इदारा है जिसके सरपरस्ती अगर कहें तो खुद डायरेक्टली जो सदर जी हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो करते हैं। अब यहाँ सवालात कई जन्म ले रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी के पीछे कई ज़राए अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि इसने जो न्यूक्लियर ये डिटेल्स थी या न्यूक्लियर जो मालूमात थी वो अमेरिका को फ्राहम की हैं, और ये चाइना का एक ताकतवर जनरल, क्योंकि ये समझे ना इस चीज़ को कि ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग हैं उनके अंडर आता है। अब इसके साथ इल्ज़ामात फर्दर ये हैं कि चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सिर्फ ये तफसीलात दी हैं कि डिसिप्लिन और लॉ की संगीन खिलाफ वर्जी जो है इसके तहत इसकी गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया और डिफेंस एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक जो शुकूक व शुबहात हैं या खतरात हैं वो कुछ और हैं। अब इसमें न्यूक्लियर सीक्रेट्स का लीक होना, और ये कहा जा रहा है कि चाइना के जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स थे वो लीक हुए हैं और डायरेक्टली इस जनरल के थ्रू वो सीक्रेट्स अमेरिका को प्रोवाइड किए गए हैं। अब इसमें नाज़रीन कराम ये सीक्रेट्स अगर जो है वो रिवील किए गए हैं या अमेरिका के हाथ लगे हैं तो इसमें ये खतरात पाए जा रहे हैं कि चाइना की जो ये न्यूक्लियर जो ताकत है या न्यूक्लियर जितना भी दबदबा बना हुआ है अब ये जो है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके साथ साथ एक और आम खबर जो पाकिस्तान और भारत के हवाले से सामने आ रही है वो भी नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है। नाज़रीन कराम, इसके हवाले से अब इंडियन मीडिया ने एक बार फिर से पिछले अगर आप देखें तो वीकली अगर कहें कि एक वीक या 2 वीक के अंदर ये मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं भारत की जानब से कि जी पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल, चाहे वो फिर सांबा का सेक्टर हो या इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का, वहाँ पर जी भारत की जानब से मुसलसल ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के ड्रोन जी वो फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब इसके हवाले से भी एक बार फिर से ये बाबा बनारस जो कि इंडिया का एक माना जाना एक ऐसा अकाउंट है जो पाकिस्तान को लेकर अगर कहें कि मन घड़त कहानियां या पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाने हों तो ये सरे फहरिस्त समझा जाता है। अब इसमें ये ट्वीट कुछ बाबा बनारस यूं लिखता है कि जब इंडिया जो है वो चूंकि अपने 77वीं रिपब्लिक डे जो कि मनाया जाना है भारत के अंदर उसकी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो मुसलसल
मुसलसल जी इंटरनेशनल बॉर्डर कथुआ जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर देखे गए हैं। अब इसके साथ ही न सिर्फ बाबा बनारस नामी ये जो इंडियन अकाउंट है वो ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान के जो ड्रोन थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत का वहाँ पर देखे गए हैं, बल्कि साथ ही ये तफसीलात भी आ रही हैं कि इस दफ़ा भारत ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान के 4 जो ड्रोन थे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब देखे गए हैं। लेकिन साथ ही खुद ही भारतीय ज़राए इस चीज़ को भी कंफर्म कर रहे हैं कि इनकी जानब से जो पाकिस्तानी ड्रोन जो कि एक मन घड़त कहानी, ऑलरेडी आपको मैं मुसलसल इस हवाले से आगाह कर रहा हूं कि ये भारत की जानब से कुछ नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इसकी जानब ये एक भारत की जो चीज़ें हैं वो भारत की जानब से की जा रही हैं, क्योंकि 26 जो जनवरी है इसके वाले से भी ऑलरेडी भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा जो है वो बिल्डअप करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI को लेकर मुख्तलिफ बेबुनियाद और इल्ज़ामात की बुछाड़ भारत की जानब से की भी जा रही है। अब इसके साथ साथ बात करें हम पाकिस्तानी फोर्सेस की जानब से जी बलूचिस्तान के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की गई है और ड्रोन स्ट्राइक में जो इंतहाई अहम और जो हाई वैल्यू टारगेट थे उनको जी उड़ाया गया। अब इसके वाले से तफसीलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जी अपनी जदीद तरीन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्राइक की है और इसमें 3 अदद जो BLA बलोच लिबरेशन आर्मी जिनकी फंडिंग डायरेक्टली भारत की जानब से की जाती है और बरहा इसके वाले से ISPR जो हैं इनकी जानब से भी ऐसे शवाहिद पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल मीडिया या पाकिस्तान का जो मीडिया है इनके सामने भी रखेगी कि किस तरह से भारत जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी को ना सिर्फ जो है वो फंडिंग करता है बल्कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं इनमें भी भारत मुलव्वस है। एक तो ये स्ट्राइक करते हुए 3 जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स थे इनको जी मंगोचर का इलाका बताया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर इनको उड़ाया गया। इसके साथ साथ एक और शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से भी कार्रवाई की गई है और ये इंतहाई अहम कार्रवाई जो है वो कंसिडर की जा रही है और इसमें कलदम तंजीम का एक हाई वैल्यूड और अहम कमांडर जो था इसको भी उड़ाया गया। अब इसके हवाले से तफसीलात ये मसूल हो रही हैं कि जी मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई की है, यानी कि इंटेलिजेंस एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से और इस ऑपरेशन के बाद TTP के एक अहम कमांडर जिसका नाम उमर दावड़ जो है बताया जा रहा है इसको इस तमाम कार्रवाई के अंदर जी हलाक कर दिया, जबकि इसके साथ इसके 2 जो साथी बताए जा रहे हैं उनके शदीद जख्मी होने की इतलात भी मसूल हो रही हैं। साथ ही साथ एक और कार्रवाई जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बलोचिस्तान के अंदर ही की गई थी उसके हवाले से भी आपको बताऊं। बेसिकली ये कार्रवाई जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ये 24 जनवरी को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक इंटेलिजेंस IBO ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था जिसमें होताबाद का एरिया बताया जा रहा है और केच जो डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का वहाँ पर ये एक बताया जा रहा है और सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये तफसीलात मसूल हो रही हैं कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास और इस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के तहत ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और इसमें एक जो टेररिस्ट था इसको तो बताया जा रहा है कि ये एक अफगान ओरिजिन था। इसके साथ साथ इसके जो 2 और साथी थे इनको भी न्यूट्रलाइज किया गया और इसके साथ साथ फर्दर जो साथी थे उनके शदीद जख्मी होने की इतलात भी मसूल हो रही हैं। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।